ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। कोई भी पूजा हवन या मांगलिक कार्य उनकी स्तुति के बिना अधूरा होता है। हिंदुओं में गणेश वंदना के साथ ही नए काम की शुरुआत होती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश जी के जन्म दिवस को पूरे देश में विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही नहीं, बल्कि भगवान गणेश का जन्म उत्सव पूरे 10 दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न में की जाती है। मानता है कि गणपति का जन्म मध्याह्न काल में ही हुआ था। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाते हैं। गणेश जी की पूजा विघ्नहर्ता और सुख देकर दुख हरने वाली देवताओं के रूप में होती है। वह अपने सच्चे भक्तों की सारी बाधाएं, रोग और दरिद्रता दूर करते हैं। भगवान गणपति बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। आज के दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देते हैं। 12 प्राण, शिव प्राण और गणेश चालीसा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की जन्म कथा अलग अलग हैं। 12 प्राण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे, उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप बनाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशेषता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि यह सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाएं। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वहीं शिव प्राण में कथा इसके अलग है। शिव प्राण के मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि यह कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद में युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसके बाद शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती जी को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती जी को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ में जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आना। विष्णु भगवान बहुत देर तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी माँ नहीं मिली जिसकी अपने बच्चे की तरफ पीठ हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी के शरीर का आकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। विष्णु भगवान उस हाथी के बच्चे का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया और इस तरह श्री गणेश जी को हाथी का सिर मिला। श्री गणेश चालीसा में भगवान गणेश की अन्य कथा है। गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंचे और उन्होंने यह वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई और पालने में बालक के रूप में आ गई। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती जी ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए।
माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने को और आशीष का आग्रह किया। शनिदेव अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को यह बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही इस शनि की दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती बिलक उठी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर के आए। सिर शिवजी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। गणेश जी के पास हाथी का सिर, मोटा पेट और चूहा जैसा वाहन है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी वे विघ्न विनाशक और संकट मोचन की उपाधियों से नवाजे गए। कारण यह है कि उन्होंने अपनी कमियों को कभी भी अपना नकारात्मक का पक्ष नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनके टेढ़े मेढ़े सूंड बताते हैं कि सफलता का पद सीधा नहीं है। यहाँ दाएं बाएं खोज करने पर सफलता और सच प्राप्त होगा। हाथी की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन अपना पद, अपना लक्ष्य न भूलें। उनकी आंखें छोटी लेकिन पैनी हैं, यानी कि चीज़ों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए। कान बड़े हैं, यानी कि एक अच्छे श्रोता का गुण हम सब में हमेशा होना चाहिए। गणपति जी अपनी बनावट से हम सबको यही शिक्षा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह गणपति से जुड़ी कथाएं हैं। आज के दिन इन कथाओं को सुनने मात्र से गणपति महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणपति महाराज अपने सभी भक्तों के विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोलो गणेश भगवान की जय।